Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss production and operations management. After obtaining finance, a small business should take steps required for the process of manufacturing the product. अब हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर लिया है कि हमें सबसे पहले फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब हमने जब फाइनेंस अरेंज कर लिया है तो बिज़नेस को और स्टेप्स लेने चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट और फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इस प्रोसेस के थ्रू हम इनपुट से आउटपुट कह लो या फिनिश्ड प्रोडक्ट कह लो, हम वो कन्वर्ट करते हैं। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स और डिसीजंस विच आर टू बी फेस्ड एंड टेकन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर आता है की डिसीजंस अबाउट प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब इसमें हम क्या मेनली पढ़ेंगे? प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल। तो आइए इन सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि वंस अ प्रोडक्ट इज़ डिज़ाइन इट कंटिन्यूज़ टू बी इन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दिया 2 महीने बाद हम उसको चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार अगर प्रोडक्ट का डिज़ाइन बन गया तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें वही डिज़ाइन रखना पड़ता है। इसलिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन का डिसीजन है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू मैच द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट के चेंजेस से मैच करे, टेक्नोलॉजी से मैच करे और कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे मैच करे। ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम कुछ फैक्टर्स हमारे माइंड में रखें, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सर्विसिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड कंज्यूमर क्वालिटी। ये सारे फैक्टर्स हमें हमारे माइंड में रखने चाहिए जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करते हैं। मतलब उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और कंज्यूमर को जैसी क्वालिटी चाहिए वैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है प्लांट लोकेशन। प्लांट की लोकेशन कैसे होनी चाहिए? प्लांट लोकेशन में क्या होता है? जस्ट सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री। प्लांट लोकेशन का मतलब यही है कि हमें सिलेक्ट करनी होती है एक पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और फैक्ट्री, मतलब साइट की सिलेक्शन करना होता है। इसके लिए हमें लोकेशन की एनालिसिस करनी पड़ती है। तो लोकेशनल एनालिसिस देख लेते हैं। ये एक प्रोसेस है मेकिंग एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव साइट्स विद द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट साइट। बहुत सारी साइट्स, अल्टरनेटिव साइट्स का कंपैरिजन किया जाता है जिसमें से हम बेस्ट साइट जो होती है वो सिलेक्ट करते हैं। लोकेशनल एनालिसिस में इन टाइप की एनालिसिस की जाती है। इकोनॉमिक एनालिसिस जो हमारे बजट में आए, डेमोग्राफिक एनालिसिस जो हमें एरिया पसंद हो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जहाँ हमारा कंपटीशन है, ट्रैफिक एनालिसिस, ट्रेड एरिया एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है? एस्टिमेट किया जाता है कि नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स क्या हैं जो हमारी साइट के आगे से जाएंगे। और ट्रेड एरिया एनालिसिस होता है जिसमें जियोग्राफिक एरिया को एनालाइज किया जाता है विद अपॉइंटमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू द फॉर्म के जितने कस्टमर हैं उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग। अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ विद इन द बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर ही फिजिकल फैसिलिटीज़ की अरेंजमेंट करना। प्लांट लेआउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस की ओवरऑल ऑपरेशंस के लिए। प्लांट लेआउट का मतलब होता है कि हम फिजिकल फैसिलिटी को अरेंज करें बिल्डिंग के अंदर। फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या हम बात कर रहे हैं? मशीन, पर्सोनल दैट इज स्टाफ, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। प्रॉपर लेआउट
इज़ नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एट लो कॉस्ट। अगर हमें लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करना है तो प्रॉपर लेआउट ज़रूरी है। इसके लिए लेआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट लेआउट एक स्ट्रेटेजिक डिसीज़न है, क्योंकि एक बार अगर लेआउट इम्प्लीमेंट कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको चेंज करना, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं इफ़ेक्टिव प्लांट लेआउट के? सबसे पहला बेनिफिट है इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी। प्लांट लेआउट की हेल्प से जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है या हायर हो जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया। इफ़ेक्टिव प्लांट लेआउट जो है वो हेल्प करता है कि फ्लोर स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और जो भी अदर ऑपरेटिंग एरियाज़ हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। फिर है बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। एक इफ़ेक्टिव प्लांट लेआउट जो है वो प्रोवाइड करता है इफ़ेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ओके, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। इफ़ेक्टिव प्लांट लेआउट जो है वो इम्प्रूव्ड वर्किंग एनवायरनमेंट देता है और एम्प्लॉय की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी इन मटेरियल हैंडलिंग। जो इफ़ेक्टिव प्लांट लेआउट है वो इकोनॉमी देता है मटेरियल को हैंडल करने में। फिर आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है? जहाँ पे हमारा सारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है, इसकी प्लानिंग एंड कंट्रोल की जाती है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1 इज़ एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग का मतलब क्या है? जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की जो हमने मैन्युफैक्चर करना है, और इनपुट्स जो चाहिए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए वो चेक किए जाते हैं। मतलब इसकी क्वांटिटी जितना हमने मैन्युफैक्चर करना है और इनपुट्स जो चाहिए उनको एस्टिमेट करना आता है अंडर एस्टिमेटिंग। फिर है रूटिंग। इस स्टेप के अंदर क्या होता है? जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का जो हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में करना है वो डिसाइड किया जाता है, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम से कम लगे। और इसकी ऐसा किस लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे एक रास्ता बन जाता है कि वर्कर को इस वर्क के थ्रू जाना है, एक क्लियर हो जाता है उनके माइंड में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए हमारे ऑपरेशंस का। तो ये आता है स्टेप नंबर 2 रूटिंग के अंदर। स्टेप नंबर 3 इज़ लोडिंग। लोडिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है? वर्क जो है वो बांट दिया जाता है बहुत सारे मैन एंड मशीन्स में। इसके लिए क्या होता है? एक लोडिंग चार्ट बनाया जाता है जो प्लान शो करता है कि हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे हमारी लेबर को और मशीन को, ताकि हम बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें हमारे रिसोर्सेज का। तो ये आता है लोडिंग के अंदर। स्केड्यूलिंग, ये रिलेटेड है टाइम डिटर्मिनेशन से, जो टाइम लगेगा हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और जितनी भी हमारी सीरीज़ हैं, जो हमने हमारे ऑपरेशंस की सीरीज़ बनाई है, उनमें कितना टाइम लगेगा उसको शो करता है ये सब स्केड्यूलिंग में आता है। स्केड्यूलिंग क्यों की जाती है? ताकि हर जॉब जो स्टार्ट हो रही है और कंप्लीट हो रही है वो टाइम पे कंप्लीट हो, राइट टाइम पे, ना जल्दी ना लेट। फिर आता है फॉलोअप। प्रोडक्शन ऑपरेशंस के बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करी जाती है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको रिमूव कर सकें। इसके लिए फॉलोअप किया जाता है कि हम चेक करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं कि हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसीजर है उसको हम रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी क्या होता है? परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट की एज पर द कमिटमेंट विच इज़ मेड बाय प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। जो कमिटमेंट प्रोड्यूसर कस्टमर को करता है उस परफॉर्मेंस को हम क्वालिटी कहते हैं। बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को दे सकें, और जो क्वालिटी को मेंटेन करना है ना, यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, कि हम क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। इस पर्पज़ के लिए क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रेगुलर कंट्रोल किया जाता है रॉ मटेरियल पे, प्रोडक्शन प्रोसेस पे, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट, इन सब पे कंट्रोल, रेगुलर कंट्रोल किया जाता है।
इस टाइप का कंट्रोल को जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है सारे वेरिएबल्स पे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को। एंटरप्रेन्योर को क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए ताकि टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ राइट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो उसके कस्टमर्स हैं उन तक राइट सही तरीके की गुड्स और सर्विसेज पहुंचाई जाए। So guys, that's all for today. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.